एपिसोड के स्टार्ट में वही मैजिकल गर्ल एजोमिची हिकारी से बोलती है, तो तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो? हिकारी बोलता है नहीं। एजोमिची बोलती है, इंजॉय करो थोड़ा, इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो तुम? हिकारी बोलता है, तुम्हें तो पता ही है मेरे डार्क पीरियड के बारे में। तभी एजोमिची उसको जोर से मारती है और बोलती है, यह रोना धोना बंद करो अपना, और एक गर्लफ्रेंड और 2 फ्रेंड होना बढ़िया नहीं है। हिकारी बोलता है, मुझे थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस होना कम करना होगा, और बोलता है थैंक यू एजोमिची। अभी रोहा आती है और बोलती है, सुन सॉरी मैं लेट हो गई, तुम 1 घंटे से भी ज़्यादा से मेरा वेट कर रहे हो। हिकारी बोलता है कोई बात नहीं। इरोहा तभी उसे बोलती है, सुन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पढ़ाओ। हिकारी बोलता है ऑल राइट, मुझे बहुत ही खुशी होगी, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हिकारी इरोहा को मैथ्स पढ़ा रहा होता है, मगर पढ़ाते पढ़ाते शर्मा रहा होता है, और फिर एकदम से बोलता है, हे क्या मैं तुम्हारे पास आके बैठ सकता हूँ, और उसके पास चले जाता है, मगर इरोहा उसे तभी साइड कर देती है। हिकारी बोलता है, वो सॉरी मैंने थोड़ी देर के लिए अपने सेंसेस खो दिए थे, और इरोहा शर्माने लगती है। हिकारी बोलता है, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो तुम? इरोहा बोलती है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, और तभी हिकारी उसे हक कर लेता है और मन में बोलता है, अब मैं क्या करूं? तभी उसकी मॉम और उसका भाई इनको देख रहे होते हैं घूर घूर के। हिकारी बोलता है, ऐसे मत देखो, अगर अंदर आना है तो डायरेक्ट आओ। अगले दिन स्कूल में हिकारी को एक लव लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है, स्कूल के बाद मिलना। इशिनो तभी वहां आ जाती है और बोलती है, ओ लव लेटर। हिकारी बोलता है, ये एक ट्रैप होगा जरूर। इशिनो बोलती है, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? क्या होगा अगर ये रियल लव लेटर हुआ तो? हिकारी बोलता है, हाँ फिर ये सही नहीं होगा। और हिकारी स्कूल के बाद वहाँ चले जाता है उससे मिलने, मगर यहाँ लड़की की जगह लड़का होता है। हिकारी बोलता है, मुझे पता था ये एक ट्रैप है। वो लड़का बोलता है, क्या तुम सच में हिरोहा इगाराशी को डेट कर रहे हो? हिकारी बोलता है, हाँ। वो बोलता है, क्या तुम उसे ब्लैकमेल वगैरह कर रहे हो? हिकारी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे मैनिपुलेट करूँगा? वो बोलता है, तो इगाराशी तुम्हारे जैसे बंदे को डेट क्यों करेगी? हिकारी बोलता है, मुझे नहीं पता। वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पसंद करता हूँ, तो तुम साइड हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए अच्छे मैच हो? हिकारी बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, क्या मुझे ये समझाना पड़ेगा अब? हिकारी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गुड लुकिंग हो, कॉन्फिडेंट हो और बहुत सारे फ्रेंड्स हो तुम्हारे, तो तुम जो चाहे वो दूसरे को डरा के हासिल कर लोगे? तुम उस टाइप के पर्सन हो जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। और तभी वो लड़का हिकारी को मारने लगता है, और नेक्स्ट सीन में हिकारी रोड पे पड़ा होता है, और अब वो मास्क लगा लेता है अपनी चोट छुपाने के लिए, और ईटो को बोलता है, मैं बेटर फील नहीं कर रहा हूँ तो मैं घर जा रहा हूँ जल्दी। और जाते जाते बोल रहा होता है कि क्या होगा अगर वो बंदा इरोहा के पास जाए तो? क्या इरोहा तब भी मुझे चूज़ करेगी? वो मुझे आखिर कितना पसंद करती है? मैं एक लकी नर्ड हूँ जिसको उसके जैसी अमेजिंग गर्लफ्रेंड मिल गई है। तभी एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है और हिकारी बाहर जाता है, और वो लड़की बताती है कि वो खो गई है और अपने भाई के साथ थी। हिकारी बोलता है, क्या मेरे घर आना चाहोगी? वहाँ मेरा भी भाई है जो तुम्हारी एज का है। तभी उसका भाई आ जाता है, और ये वही लड़का है जिसने हिकारी को मारा था, और आते ही हिकारी का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, मेरी बहन के साथ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हिकारी बोलता है, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ सकते हो तुम? वो लड़का बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, और जाने लगता है। हिकारी बोलता है, 1 मिनट रुको, तुम इगाराशी का क्या करने वाले हो? वो बोलता है, वो मेरी होने वाली है। तो अब क्या तुम रोने वाले हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। हिकारी बोलता है, मैं तुम्हारी पिक्चर्स ऑनलाइन डाल सकता हूँ और झूठ लिख के उसमें तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी एक पुलिस वाला वहाँ से जा रहा होता है। वो लड़का अपनी बहन से बोलता है, आंजू चिल्लाओ, सोचो मत, जल्दी करो। उसकी बहन चिल्लाती है तभी ज़ोर से, और वो पुलिस वाला बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? वो बोलता है, ऑफिसर ये मेरी बहन के साथ कुछ कर रहा था। और हिकारी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब अगले दिन हिकारी स्कूल जाता है और वहाँ क्लास में देखता है कि सब उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। वो तभी वहाँ अपनी फ़ोटो लगी देखता है, जिसमें लिखा होता है कि एक छोटी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश करी इसने। सभी बच्चे उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और उसे डेंजरस बोलते हैं। तभी इरोहा वहाँ जाती है और उससे बात करती है। हिकारी बोलता है, ये बढ़िया रहेगा अगर तुम मेरे से दूर रहो कुछ टाइम के लिए तो। इरोहा बोलती है, क्यों? हिकारी बोलता है, तुमने सुना नहीं मेरे बारे में? तुम्हारी रेपुटेशन मेरे साथ रहने से बेकार हो जाएगी। इरोहा बोलती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कभी। हिकारी बोलता है, मगर तुम्हें फिर भी मेरे से दूर रहना चाहिए, और वहाँ से चले जाता है। अब हिकारी ईटो के साथ होता है। ईटो बोलता है, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में। तभी इशिनो वहाँ जाती है और बोलती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और वहाँ से चले जाती है। तभी एक लड़का आता है और बोलता है, तुमने सभी लड़कियों को डरा रखा है। हिकारी बोलता है, जितना सोचा था ये उससे भी बहुत बेकार है।
अब नेक्स्ट सीन में इरोहा को हिकारी का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ टाइम के लिए हम दोनों अलग अलग घर जाएंगे। तभी वही लड़का आ जाता है वहाँ पे और कुछ बोलने की कोशिश करता है इरोहा से, मगर इरोहा उसकी बिना सुने वहाँ से चली जाती है। वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। इरोहा बोलती है अपना हाथ मुझसे दूर रखो। तभी वो बोलता है क्या तुम्हें सच में वो 4 आंखों वाला ओटाकू पसंद है? इरोहा बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो लड़का बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें ऐसा क्या है। इरोहा बोलती है मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी ना परमिशन लेने की, और मैं तुम्हें वो अफवाह फैलाने के लिए माफ़ नहीं करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़का बोलता है मैं एक ओटाकू से हार गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी का भाई कावरू जा रहा होता है। तभी उस लड़के की बहन आ जाती है। कावरू बोलता है कि मैं एक क्रिमिनल का भाई हूँ, सब खत्म हो चुका है अब। वो लड़की बोलती है तुम्हारे भाई ने किया क्या है? वो बोलता है मैं बोल भी नहीं सकता। वो लड़की बोलती है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी साइड हूँ। अब हिकारी घर पहुँचता है और उसकी मॉम बोलती है तुम इतने अच्छे बच्चे थे, मैंने क्या गलती कर दी? हिकारी बोलता है मॉम वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसकी मॉम मगर रोने लगती है और बोलती है तुम्हारा फ्यूचर अब खराब हो चुका है। अब वो अपने रूम में जाके इरोहा को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे जैसे पर्सन के साथ रहने की ज़रूरत नहीं, और भी बहुत बढ़िया लड़के हैं, तुम मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। इरोहा बोलती है मैं तुम्हें और कुछ नहीं बोलने दूंगी, मैं तुम्हें उस लड़के के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। वो बहुत ही स्वीट है, अपने फ्रेंड्स की केयर करता है। हाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट वो बेस्ट लड़का है इस पूरे वर्ल्ड का। तुम बोल रहे हो कि मुझे तुम्हें लाइक नहीं करना चाहिए, तुम्हें बल्कि ये बोलना चाहिए कि मैं ऐसा ही हूँ, लव इट और लीव इट। तो अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे अपने साथ रहने दो। अब अगले दिन हिकारी स्कूल जाता है। वहाँ बच्चे उसे बोलते हैं कि तुम स्कूल क्यों आ रहे हो, और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तभी वो इरोहा की बात याद करता है और हंसने लगता है। सभी बच्चे बोलते हैं ये खुद ही हंस रहा है, लगता है सच में पागल है ये। अब नेक्स्ट सीन में इरोहा घर जा रही होती है। तभी उस लड़के की बहन भागते हुए आ रही होती है और गिर जाती है नीचे। इरोहा उसकी हेल्प करती है। तभी उसका भाई आ जाता है। उसकी बहन बोलती है कि मैं गिर गई थी और इसने मेरी हेल्प करी। वो बोलता है थैंक यू मेरी सिस्टर की हेल्प करने के लिए। इरोहा बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तभी उसकी बहन बोलती है सुनो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी है। जिसे पुलिस ने पकड़ा था वो मेरे फ्रेंड कावरू का बड़ा भाई है। कावरू बहुत ही ज़्यादा सैड है, वो लंच भी नहीं खाता है अपना। ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं चिल्लाई थी, क्योंकि तुमने मुझे वो करने को बोला था। मैं क्या करूँ अब, और रोने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।